एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धनलक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बंधा है। रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धनलक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपन में संपदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है। वह बोली कि मैं संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भूनकर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठ तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोटी लग जाएगी, और वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा ने रानी से बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोला कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी और डोला ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बंधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह संपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिक ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने
नए महल में ठहरवाया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा, जो हार मोल निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। जब वह वहाँ पर गए तो धरती बच्छी निगल गई थी, वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गए हैं। सोने की झारी आ गई है, दांतन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते सारे परिवार को दियो। बाद में विनायक जी की कहानी भी कह लेनी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।